जीवन में स्वार्थ बनिए, लेकिन स्वार्थी न बनिए। हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि स्वार्थ में आपका निहित कर्म समाया हुआ है, लेकिन स्वार्थी में अगर आपको कहीं से कुछ मिला है, उसको ना देने की एक वेदना होती है, जो अक्सर हमें विद्रोह और लालचपन का भाव पैदा करती है। जीवन में खुद की आत्मसम्मान की रक्षा करना एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी और समर्थक है। कई चीजें ऐसे होते हैं हमारे जीवन में कि हम दूसरों को खुश करने के लिए अपनी आत्मसम्मान, अपना सम्मान खो बैठते हैं। दूसरों को चेहरे देख के लगता है कि हम खुश हैं, एक दिखावे की हंसी, झूठी सी स्माइल करते हैं। लेकिन क्या स्वतः ये सही है? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार तक ठीक है, लेकिन हम खुद को अपनी अंतरात्मा में खुशी का मजहब नहीं समझ पाते, संबंध नहीं समझ पाते। आज का ऐसा चलन है कि हम किसी को अगर उसकी सच्चाई मुंह पे बोल देंगे तो हमको रिश्ता खत्म कर लेगा, हमसे दूरी बना लेगा, हम हमारा दुश्मन बन जाएगा। ऐसे सोच के कई विचार हमारे दिमाग में आते हैं, लेकिन हम सच्चाई उसको नहीं बोल पाते। लेकिन सच्चाई यही है कि हमें बोलना होगा। अगर गलत कर रहा है तो उसे मुंह पर ही बोलना पड़ेगा। अगर आप उसको मुंह पर नहीं बोलोगे तो आप स्वतः आप कभी भी अपने आप को खुश महसूस नहीं रख सकते, क्योंकि उसकी झूठी दिखावे के लिए आप उसको स्माइल दे रहे हैं, आप उसको बोल रहे हैं, लेकिन उसका मन में आपके अंदर वो प्रेम नहीं है। अगर स्वार्थ निहित है तभी आपसे पूछेगा, आपको याद करेगा। स्वार्थ अगर निहित नहीं है तो आपको कभी भी वो पूछेगा भी नहीं, आप कौन हो, क्या हो, कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आपका आत्मसम्मान में अगर कोई ठेस पहुंचे और आप वहां पे नहीं बोल पा रहे हो, नहीं कुछ कर पा रहे हो, तो आप यकीनन मानिए कि दूसरों को खुश करने के लिए आप वहां पे नहीं बोल पा रहे हो। लेकिन उसका परिणाम एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, चार बार नहीं, हमेशा वो सतह एक आदत सी, एक परत सी बन जाएगी। कहते कोई भी रास्ते को अगर बनाओगे तो उसमें पहले मिट्टी, सीमेंट, रेत जो भी है उसमें डालना पड़ेगा। बाद में उसका जो मजबूती है, डामर हो, कुछ भी हो, उसको फिनिशिंग करने के लिए दूसरा कुछ डालना पड़ता है। ऐसे ही ये रिश्ते होते हैं कि आप जब तक उसको लेयर करते रहेंगे, जब तक हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ वो हमारा शुभ चिंतक है, वो हमारा समझ है, वो हमको प्यार करता है। लेकिन ये सत्य सही नहीं है। अपना जवाब, अपना सम्मान, खुद पे सम्मान करना सीखिए। जो इंसान जो दूसरों को हमेशा हंसी देता रहता है, खुशी देता रहता है, दूसरों का मान सम्मान करता रहता है, यकीनन ही एक दिन उसको निराशा और हताश मिलता है और दुख मिलता है। लेकिन क्या उसका वो परिणाम या उसका सानिध्य वो कर पाता है? नहीं, क्योंकि वो हमेशा दूसरों की खुशी करने में लगा रहता है। खुद के सम्मान में ठेस पहुंचे या दुखी हो या जाके कहीं चुप के रोए, लेकिन वो कभी भी अपनों के बीच में वो सही नहीं बोल सकता कि आप गलत कर रहे हो। लेकिन ये सच्चाई और सरल है, स्वभाव है कि किसी को खुश करने के लिए अपनी सम्मान को गिरवी मत रखिए। जो इंसान अपने आत्मसम्मान को गिरवी रख देता है, वो बेच देता है, वो अपने आप का अस्तित्व भी बेच देता है। वो कभी भी दूसरों को दुख नहीं दे सकता, कभी दूसरों से उसे कोई शिकायत नहीं रहता है, कोई उनके प्रति जलन नहीं रहता है, कोई उनके लिए अभद्र भाव, घृणा भाव नहीं रहता है। लेकिन वो इंसान जो दूसरों को खुशी करता है, खुशी देखना चाहता है, वो खुद के अंदर हमेशा दुखी और अकेला रहता है। यही कारण है, क्योंकि दूसरों का खुशी, हम अपने आप की खुशी महसूस करते हैं, बाहर दिखावे के लिए हंसते हैं, लेकिन वही इंसान अंदर से पूरी तरह टूट जाता है और टूट के इस तरह बिखर जाता है कि वो किसी को न बता सकता है, न किसी को जता सकता है कि मैं कितने दर्द में हूं, मैं कितने पीड़ा में हूं।
सम्मान बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहते हैं शरीर जिस तरह महत्वपूर्ण है, अगर चोट लग जाए तो खून निकलने लगता है या दर्द होने लगता है, वैसे दिल भी है कि दिल में अगर सम्मान पहुंचेगी तो अगर शरीर में तकलीफ है तो दिल तो फिर सुकून का है ना, सुकून का रास्ता है। क्योंकि शरीर चलो धीरे धीरे दर्द कम हो जाएगा, लेकिन जो दर्द एक सुकून में आत्मसम्मान में लगती है तो वो तो सिर्फ दिल ही है ना। अगर दिल में ठोस पहुंचेगा तो इंसान चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो, वो अंदर अंदर टूट जाएगा, अंदर अंदर अपने आप से कमजोरी महसूस करने लगेगा, सबसे दूर बना लेगा, दूरियां बना लेगा और किसी से कोई पक्षपात या किसी से कोई भेदभाव नहीं रखेगा। वो हमेशा के लिए दूसरों को ही खुश करता रहेगा, लेकिन बाद में उसे सिर्फ दुख ही मिलेगा। समाज में किस तरह से लोग रहते हैं वो अपने आप को व्याख्या नहीं कर पाते। हाँ में हाँ मिलाना उनकी आदत हो जाती है, हाँ में कहना उनकी एक प्रतिष्ठा हो जाता है, मान सम्मान हो जाता है। लेकिन जब दूसरों से नहीं, कभी भी इंसान को किसी भी को आत्मसम्मान का ठेस दुश्मन से नहीं पड़ता है, उससे खुद के अंदर खुद की संज्ञा खुद के परिवार और खुद के चाहने वाले से पड़ती है। प्रेमी और प्रेमिका में एक अंतर हमेशा सामंजस्य रहता है, वो समानता और आत्मसम्मान। प्रेमी अगर एक प्रेमी दूसरे प्रेमी का अगर सम्मान करता है, उसके बातों पे भरोसा करता है, तो वो एक सरल है और सहज है, सम्मान है। लेकिन दूसरा प्रेमी अगर उसकी बातों को हाँ में हाँ मिला के अगर उसका आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहा है बिना वजह, तो प्रेम का भाव नहीं है। प्रेम स्वच्छंद है, हवा और पानी और जल की तरह है कि किसी भी दिशा में छोड़ दो वो सिर्फ आपका ही रहेगा, वो आपके पास ही रहेगा। कहते हैं सुबह का भूला अगर शाम को आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। ऐसे एक प्रेम भाव रहता है, प्रेमी रहता है कि अगर सुबह कुछ अनबन हो गया, शाम को अगर उन मनमोहक बाड़ी मीठी बाड़ी हो जाती है तो वो प्रेम की एक अवहद नहीं है, वो सरल और स्वभाव है, चिंतनीय है। लेकिन लोगों के अंदर ये विश्वासता नहीं होती है तो लोगों की हर प्राय को हर परिभाषा को समझ सके। समाज में रहने के लिए लोगों को जरूरी है, लेकिन दिल में अपने आप को शरीर में जिंदा रखना है, शरीर को जिंदा रख के अपने आप को जीने की उठ के चलने की अगर समानता अगर है तो हमारा आत्मसम्मान है, खुद का सम्मान है। अगर आपको आत्मसम्मान में कोई ठेस पहुंचाता है तो रिश्ते कम जरूर हो जाए, लेकिन अपने आप को उनसे दूर रखिए। अगर आत्मसम्मान को जिस दिन ठेस पहुंचेगा उस दिन आप सच में नहीं बोल पाओगे, चाहे आपके पास कितने भी करोड़ों दौलत हो, संपत्ति हो, कितना भी आपके आगे पीछे परिवार हो, कुछ भी हो। लेकिन अक्सर वहां से आपको आत्मसम्मान की ठेस पहुंचती है जहां पे आप सबसे उम्मीद रखते हैं, सबसे ज्यादा उम्मीद रहता है कि वो मेरा सपोर्टर है, वो मेरा ये है, मेरा वो है। लेकिन ऐसा नहीं है। सम्मान और बहुत है। सम्मान तभी होता है जब आपकी कोई पहचान बनती है, कोई समझता है। और आत्मसम्मान तभी मिलता है जब उसके प्रति आपको भावना सही हो, सरल हो, सुदृढ़ हो, समझदारी का भरा एक पात्र की तरह हो। अगर आप वो नहीं समझेगा तो आप यकीन मानिए कितना भी समझदार या संतृप्त में रहिए, ये समझाने की कोशिश कीजिए अपने आप को, कभी भी आप समझा नहीं सकते। लेकिन अगर समझाना है, समझ के रखना है अंदर, तो अपने आप को आत्मसम्मान को बहुत जरूरी है। लोग क्या कहेंगे क्या ना कहेंगे उसमें आप मत जाइए। अपने आप को एक सुंदरता अगर पानी है, खुशी का पाना है, तो परोपकार के साथ साथ आपका मान सम्मान भी बहुत जरूरी है। जहां पे मान सम्मान की वेदना ना हो वहां से दूर हो जाइए, क्योंकि आप जितना दूर रहेंगे वहां से सुखी रहेंगे। आप दिन भर कहते हैं कि अगर घर में सुबह से जाइए अच्छा रहेगा, लेकिन शाम को अगर कलह हो जाएगा तो वहां पे आपको कुछ भी चैन, कुछ भी नहीं सुकून मिलेगा। वैसे ही अगर दूसरे घर में किसी और के यहाँ अगर आत्मसम्मान को नहीं मिलती जगह, कोई समझने वाला नहीं है, तो वहां से रिश्ता दूर ही बना लेना चाहिए।
फिर चाहे वो किसी भी तरह का हो, छोटा हो बड़ा हो, कितना भी मजबूत रिश्ता क्यों ना हो, क्योंकि वहां पे इंसान आत्मसम्मान को ठेस पहुंच रहा है। वहां पे अगर बोली का प्रक्रिया होता है, लोगों में वो चीज की कोई समझ नहीं होती, तो वहां पे रहना रुकना कोई विचार या कोई संदर्भ ही नहीं रखता। किसी भी मोमेंट में, किसी भी समय आपको सम्मान नहीं देगा, ना ही आपको सुख देगा, क्योंकि सम्मान ही सुख का पात्र है। अगर सुख आपके अंदर नहीं मिलेगा तो वहां पे रहना रुकना कोई फायदा ही नहीं है, किसी भी रूप में हो, चाहे वो परिवार हो, समाज हो, कोई भी जगह हो। वहां पे अगर सम्मान की विवेचना अगर ना हो तो वहां से दूर ही हो जाना चाहिए। लोग अक्सर अपने आप को खुश करते रहते हैं, दूसरों की खुशी को, लेकिन आज नहीं कल तो वो दुख का प्राय बनेगा ना। आज नहीं कल वो तो दुख में समाएगा ना। आज नहीं कल वो तो अकेला एहसास होगा ना, जो जीवन को हर समय आपकी कमी महसूस करेगी। आज चार लोग हैं, आपको कुछ भी नहीं बोले तो आपको लगता है कि मेरा जान है, पहचान है, सब लोग समझ आए। लेकिन जिस दिन आप अकेले पड़ जाओगे उस दिन उतनी ही सम्मान और मान रहेगा। तो समझिए कि वो आपकी परिस्थिति, सम परिस्थिति हो चाहे विषम परिस्थिति, सब तरह की परिस्थिति आपका साथ देने के लिए तैयार है। और आपको अगर वो नहीं दे रहे हैं, सब लोग हैं, समस्या है और आपको नहीं समझ रहे हैं, तो वहां पे आपका कोई निर्णय ही नहीं है, कोई विचार ही नहीं है, कोई परामर्श ही नहीं है, कोई साथ ही नहीं है। तो ऐसे जीवन की क्या लाभ जो आपको सिर्फ रिश्ते की उस बांध में बंधे हों, लेकिन जब निभाने की बारी आए तो सबसे पहले जिन्हें समझो वही दूर हो जाए। समस्या ही सबको समझने के लिए आती है। अगर जीवन में समस्या ना ही आएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन तुम्हारा है, कौन उसका है, कौन इसका है, और कौन किसके लिए बना है, कौन किसका समझने के लिए बना है। अगर रिश्ते में अगर ये सब परिस्थितियां नहीं आएंगे तो आप कभी भी ये जज नहीं कर सकते कि वो मेरा है, वो फलाना है, वो ढिकाना है, वो मेरा शुभचिंतक है, वो मेरा है। वो जब परिस्थिति से पहले आप ये चीज का भय होगा, आपको आभास होगा कि ये मेरा है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा यार है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा जो भी हो समाज है। लेकिन उस समय आपको पता चलेगा जब अहम मुद्दे पे, अहम समय पे आपकी मुसीबत तुम्हारे द्वार के पास आया हो, फिर उस समय पता चलेगा कौन मेरे द्वार पे आता है, कौन मेरे द्वार पे नहीं आता है। इसलिए आत्मसम्मान के साथ 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 भी उतना ही जरूरी है। आपको अगर जो कोई साथ दे रहा है तो आत्मसम्मान ही दे रहा है। अगर कोई आपसे साथ नहीं दे रहा तो आपको आत्मसम्मान नहीं मिल रहा है, साथ नहीं है, मतलब वहां से आपका कोई संबंध नहीं है। चाहे फिर बाद में भले क्यों ना ये कहे कि मैं, मेरे पास ये नहीं था, वो नहीं था, तुम मेरे को बताए नहीं, ये वो, तो ये सर्चिटेबल है। आप ये चीज को यकीन रखना होगा। और जब तक ये चीज आप अपने मन और तन में यकीन नहीं रखोगे तो स्वतः आप कभी भी निर्णायक की निर्णय चीज नहीं बांट पाओगे। इसलिए जीवन में आत्मसम्मान को बहुत और खुद से भी ज्यादा सम्मान देने योग्य होता है। और खुद को समझना भी सबसे बड़ा महान कार्य है, महान विचार है, महान शक्ति है। जो इंसान अपने आप को नहीं पहचानता, अपने आप के अंदर के सम्मान को नहीं जानता, खुद अगर किसी भी परिस्थिति में आप किसी भी काम को करते हो, वहां पे अगर टूट जाते हो तो आपको लगेगा कि नहीं भैया अब तो मैं कर नहीं सकता। तो वहां पे नहीं कर सकते हो तो आपका आत्मसम्मान ठेस पहुंच रहा है। लेकिन वहां पे अगर ये कहोगे कि नहीं मैं इसको किसी भी तरह से कर सकता हूं, आपका दिल में जब ये चीज बात बैठ जाएगा, जहन में बैठ जाएगा, तो आपको शरीर भी उस दिशा में काम करने के लिए अग्रसर होगा और स्वतः तुम आगे बढ़ोगे। और जब तक ये अगर अंदर समाहित नहीं होगा तो आप यकीन मानिए आप कभी भी किसी भी रूप में आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए खुशी जरूरी है, दुख भी जरूरी है, लेकिन उन सबसे भी सबसे जरूरी है हमारा आत्मसम्मान। क्योंकि खुद का आत्मसम्मान जब हमारा बचे रहेगा, बना रहेगा, तभी हम चाहे रिश्ता हो, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो,
वहां पे हम सर उठा के चल सकते हैं और सर उठा के कोई भी चीज कह सकते हैं। अगर ये जीवन में जब तक ये चीज नहीं आएगा तो आप यकीन मानिए कहीं भी आप सहज सरल स्वभाव कोई भी दिशा में काम नहीं कर सकते, खुद के अपने अंदर खुशी महसूस नहीं कर सकते।